अपूर्वानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात लगी है? क्या आपको सचमुच में जो शिबा जी ने चिंता जाहिर की या मेजर शाह कह रहे हैं कि एक पूरे मुसलमानों की छवि इस तरह से बनती है कि वो सब तालिबान के साथ हैं, क्या इससे इस तरह की ध्वनि निकलती है? नासिरुद्दीन शाह एक बेहद बौद्धिक व्यक्ति हैं और वे सोच समझ कर ही कोई सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं और उनके हर सार्वजनिक वक्तव्य में प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुना जाना चाहिए। सरसरी तौर पर अगर आप वक्तव्य सुनेंगे तो उसमें ऐतराज़ की कोई बात नहीं लगती, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और कुछ सेकंड्स को ही सुनेंगे तो कई सवाल पैदा हो जाते हैं। जैसे जो शिबा ने सवाल उठाया कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान को सोचना चाहिए, यह उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान, उसके पहले वो कहते हैं कुछ तबकों ने, लेकिन उसके बाद कहते हैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को ही सोचना चाहिए, तो हर मुसलमान को सोचना चाहिए कहने में कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त यह कहने के क्या मायने निकलेंगे, यह नासिरुद्दीन शाह जैसे एक सजग अभिनेता को न मालूम हो। ये सोचना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अभिनेता स्टेज पर एक एक कदम और हाथ की एक एक भंगिमा सोच कर उठाता है, कौन सी भंगिमा से क्या अर्थ निकलेगा। तो आप जब कहते हैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान को, उसका क्या अर्थ निकाला जाएगा और क्या प्रचारित किया जाएगा, ये बहुत स्पष्ट है। उसके बाद भी कहते हैं कि हिंदुस्तानी इस्लाम को ये तय करना पड़ेगा कि वो दुनिया के बाकी इस्लाम से अलग होगा कि नहीं होगा, और इस पर मुझे सख्त ऐतराज़ है। इस पर मुझे ऐतराज़ ये है कि ये जो हिंदुस्तानी इस्लाम का इतना गुणगान किया जाता है, ये क्या कोई एक इस्लाम है? किस किस्म का इस्लाम? जैसे मैं बहुत लोगों को ये देखता हूँ कि सूफी इस्लाम के सूफी हिस्से का वो काफ़ी गुणगान करते हैं, और वह उस गुणगान के सहारे वो कहते हैं कि हम दरअसल कट्टर इस्लाम के खिलाफ। उस वक्तव्य में जो तीसरे एतराज़ की चीज़ है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब सूफी इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं तो दरअसल आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका कट्टर हो गया। तीसरे कि दुनिया में बाकी जगह इस्लाम कट्टर है, असहिष्णु है, और भारतीय इस्लाम कुछ ऐसा विकसित हुआ जो सहिष्णु है, खास है। ये एक बहुत ही अनैतिहासिक बात है, अहिस्टोरिकल, बल्कि एंटी हिस्टोरिकल। और यह बात वही कर सकता है जिसने दुनिया भर के इस्लाम के अलग अलग रूपों से ठीक तरीके से, जिसे आप अंग्रेजी में इंगेज करना कहते हैं, इंगेज नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जैसे दक्षिण अफ्रीका में या बाकी हिस्सों में, आप अगर इस्लाम और नारीवाद की बात ले लें तो यह तो भारत के बाहर विकसित हुआ है। नारीवादी मुसलमान विदुषियां बाहर हैं, यहाँ भी हैं लेकिन बाहर भी हैं। तो आप जब कहते हैं कि हिंदुस्तानी इस्लाम कुछ खास है जिससे वो भटक रहा है ना, और वो दूसरी जगह जा रहा है, तो मेरा फिर ये कहना है कि ये दुनिया में जो इस्लाम के अलग अलग रूप हैं और उनमें जो बहसें चल रही हैं, उन बहसों से आपके परिचय की कमी का प्रदर्शन। ठीक, कोई व्यक्ति, बिल्कुल संभव है, हम में से ज्यादातर लोग हम धर्मों में प्राय रुचि नहीं रखते, कोई गलत बात नहीं है। ठीक, एक ऐसा वक्त आता है, जैसे नासिरुद्दीन शाह हो या मैं ही हूं, अपूर्वानंद, मैं अगर कहूं 1980 के पहले मुझे मेरी हिंदू पहचान का उतना एहसास नहीं था, 1985 के पहले मुझे अपने दोस्तों की मुसलमान पहचान का एहसास नहीं था। मेरे कई मुसलमान दोस्त कहते हैं, जिनका नाम से आप उनको मुसलमान पहचानेंगे, कि राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले या बाबरी मस्जिद ध्वंस आंदोलन के पहले उन्हें अपनी मुसलमान पहचान को लेकर परवाह नहीं थी। यही बात मैं नासिरुद्दीन शाह के बारे में या उन जैसे लोगों के बारे में कह सकता हूँ। 90 के दशक में यह इस पहचान को लेकर उनका एहसास बहुत तीखा हो गया और उन्हें जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि वो इसके बारे में बोलें।
और लेकिन फिर जैसा मैं कहता हूं कि मुसलमान का इस्लाम के साथ एंगेजमेंट, धर्म के साथ जो होना चाहिए वह तो नहीं है ना। दो हिस्से हैं, एक धर्म शास्त्रीय है, दूसरा सामाजिक है। क्या इस्लाम में लिबरेशन थियोलॉजी है, इस बात का पता नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को है, और वो भारत के बाहर है, भारत के बाहर है। उससे हिंदुस्तानी इस्लाम को कुछ सीखने की जरूरत है, यह भी कहा जा सकता है। तीसरे कि यह कहना कि क्या हम मध्यकालीन बर्बरता में लौटेंगे, यह मध्यकाल की बहुत ही गलत समझ है। किस मध्यकालीन बर्बरता की आप बात कर रहे हैं? हम लोग अक्सर मध्यकालीन बर्बरता बोलते हैं। मध्यकाल एक अलग इतिहास है। आप अभी जो सांप्रदायिकता हम झेल रहे हैं उसको मिडीवल नहीं कहा जा सकता, उसको मध्यकालीन नहीं कहा जा सकता। अभी जो बहुसंख्यकवाद हम झेल रहे हैं वो मध्यकालीन नहीं है, वो पूर्णतया आधुनिक है, पूर्णतया आधुनिक है। वो आधुनिक समाज, आधुनिक जनतंत्र की देन है, जिसमें आप बहुसंख्या को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जब बहुसंख्या को आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप एक बहुसंख्यकवादी मुहावरा निकालते हैं, और फिर उसके लिए देखते हैं कि कौन सा तार होगा जिस पर हम चोट करें तो वो सब में झंझनाएगा, और वो तार शायद धर्म है। लेकिन अकबर तो ऐसा नहीं करता था, अशोक तो ऐसा नहीं करता था, औरंगजेब भी ये नहीं करता था, शिवाजी ये नहीं करते थे। तो हम किस मध्यकाल की बात कर रहे हैं, किस मध्यकालीन बर्बरता की बात कर रहे हैं? इसलिए नसरुद्दीन शाह की इस छोटे से वीडियो क्लिप में 54 सेकंड जो मैंने देखा उसमें इतनी ऐतराज की बात है। और मेरा यही कहना है कि हम सार्वजनिक वक्तव्य देने के दबाव में ना आ जाएं। आप सार्वजनिक शख्सियत हैं, लेकिन सार्वजनिक वक्तव्य देने के दबाव में ना आ जाएं। ये आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप मुसलमानों की ओर से और इस्लाम की ओर से बोलें। मुसलमानों में एक तबका है जो तालिबान के आने को मानता है कि ठीक है, और उसकी आलोचना हो रही है। हमने खुद बहुत सारी बहसें की हैं। जो तुर्की में एर्दोगान को ठीक मानते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड को ठीक मानते हैं, हमने उनसे बहसें की हैं। मेरी खुद बहस हुई है। जिन्होंने हाया सोफिया को वापस मस्जिद बना दिए जाने की खुशी मनाई, हमने उनसे बहस की है, और ऐसी बहस होगी। लेकिन ऐसा सार्वजनिक वक्तव्य जब आप दें, तो मैं फिर कह रहा हूं, समाज में एक समझदारी की बहस विकसित हो तो मध्यकालीन बोध क्या है, मध्यकाल में क्या होता था, इस्लाम कितने प्रकार का है, भारतीय इस्लाम, बाहर का इस्लाम, और भारतीय इस्लाम सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे, इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपको, हमें कोई हक नहीं है कि दुनिया के दूसरे देशों में जो इस्लाम है हम उसका इस तरह अपमान करें, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में इस्लाम के अनेक किस्में हैं और उनमें काफी जद्दोजहद हो रही है। हम उनमें शामिल नहीं हैं, हम उनमें खून नहीं बहा रहे हैं, तो हमको कोई हक नहीं कि हम यहाँ बैठकर एक बहुत ही स्वीपिंग रिमार्क कुछ कर दें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।